व्यक्ति सुख के लालच में भले शांति को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, हाँ। है ना, माने उसकी जो चेतना है वो सो जाती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सुख के लालच में, माने क्रिया विधि में भी एक रस है ना, करने में भी मजा आता है। मजा आता है जब आप कुछ करते हैं ना, हाँ। उसमें भी रस मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि कर्म संगठन से होने वाला जो कर्म है ना, वो कर्म आप हमेशा नहीं कर सकते उस मजा को। जैसे संभोग सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख मानते हैं लोग, है ना, तो अगर 24 घंटा लगातार जन्म से मृत्यु तक हर क्षण संभोग सुख ही मिलता रहे, तो किसी ब्रह्म और परमात्मा की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को। सही बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो आप कह रहे हैं, एग्जाम्पल जो दिया, लेकिन चूंकि वो सुख क्षणिक है ना, पराधीन बनाता है कर्म संगठन से, माने किसी का सहारा लेना पड़ता है, और पराधीन बनाता है, शक्तिहीन बनाता है, असमर्थ बनाता है, इसलिए वो अपना लक्ष्य नहीं है ना। और ये खत्म हो जाने वाला सुख, हाँ वही खत्म, क्षणिक है, माने क्षणिक का अर्थ ही होता है जो एक क्षण के लिए है। हाँ, क्षण शब्द जो है ना, क्षणिक जब कहते हैं तो क्षण शब्द काल का सूचक है, समय का सूचक है, कि उसकी एक सीमा है, हाँ, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब उसका लालच बना रहता है, और फिर व्यक्ति बार बार उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होता रहता है। माने कर्म, ये तो संभोग की बात हमने कह दी, जितने भी प्रकार हैं सब में सुख है, चाहे वो भोजन का सुख हो, और पति पत्नी के बीच का सुख हो, बाप बेटे के बीच का सुख हो, दो मित्रों के बीच का सुख हो, है ना, सुंदर दृश्य देखने का सुख हो, जिस भी प्रकार के सुख हैं, जिन भी इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं, वो सब क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, पराधीन बनाने वाले हैं, शक्तिहीन बनाने वाले हैं, इसलिए वो लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर वो लक्ष्य होते ना, तो लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसकी प्राप्ति के पश्चात अप्राप्ति न रह जाए, पूर्ण हो जाए, पूर्णता आ जाए, प्यास बुझ जाए। पानी मिलने का तो यही अर्थ है ना कि प्यास खत्म हो गई, प्यास खत्म हो हाँ, प्यास लगी थी, प्यास समाप्त हो गई, अब भूख थी, पेट भर गया,